हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो बेसिक टू एडवांस चलेगा। ठीक है, बेसिक टू एडवांस नाम होगा क्या चीज? ट्रिगोमेंट्री। क्या चीज? मैथ में आता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछता है, जिसको बहुत सारे एकदम बेसिक आता है। बहुत सारे बच्चों को बेसिक आता नहीं, बहुत सारे बच्चे के एकदम बेसिक से पढ़ाएगा, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, क्या है ट्रिगोमेंट्री? क्या चीज है ट्रिगोमेंट्री? जिसे बोलते हैं इंग्लिश में त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति क्या होती है कि तीन कोणों से जो चीज बना होता है, तीन कोणों से बना होता है, जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिगोमेंट्री। क्या चीज? ट्रिगोमेंट्री। ट्री ये है गोमेंट्री, ट्रिगोमेंट्री। ठीक है, तीन। ट्रिगो मतलब क्या चीज? तीन। तीन ये होता है कोण से बना हुआ, कोणों से बना हुआ, यानी कि तीन कोणों से क्या चीज बना हुआ। अब देखेंगे तीन कोण से क्या चीज बना। देखिए, एक हमारे पास ये एक क्या है? कोण है। एक हमारे पास ये राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या चीज है? राइट एंगल ट्रेंगल। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर राइट एंगल ट्रेंगल होता क्या चीज है? राइट एंगल ट्रेंगल उसे बोलते हैं जो एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या चीज है? समकोण त्रिभुज। अब सर बहुत कहेंगे सर समकोण त्रिभुज का क्या चीज है? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण क्या होती है? 90 डिग्री होती है। क्या चीज होती है? एक कोण 90 डिग्री। तो देखेंगे कि इसमें ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90। कितने अंश का? 90। तो राइट एंगल ट्रेंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रेंगल ये होती है कि जिसमें एक कोण क्या होती है? 90 डिग्री होती है। जिसे अब इसका कुछ हम नाम देते हैं, जैसे नाम दे रहे हैं इसका ए, और ये कर दे रहे हैं बी, और क्या है? सी। एकदम ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान से, एकदम पूरा ध्यान से चलिएगा, बेसिक से चलते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, ट्रिगोमेंट्री एकदम पूरा आएगा। ठीक है, देखिए ट्रिगोमेंट्री क्या होती है? तीन कोणों से क्या होता है? बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रिगोमेंट्री। क्या होती है? सबसे पहले क्या होती है? ये एक क्या होती है? राइट एंगल ट्रेंगल होती है। क्या होती है? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रेंगल ये होता है कि जो एक कोण जिसमें क्या होता है? एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। कितने अंश का? 90। जो एक कोण 90 अंश का हो उसमें बोल सकते हैं क्या चीज? राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, अब देखें कि ये क्या चीज? 90 अंश का। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज? बेस। और ये हमारे पास होता है, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? ये होती है बेस, होती है हाइपोटेनियस, होती है परपेंडिकुलर होते हैं। अब सर कहेंगे कि बेस क्या होती है? बेस यानी कि इसे बोलते हैं आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसे बोलते हैं कोण कहते हैं, और इसे बोलते हैं क्या चीज? लंब कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? कि लंब। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या चीज क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा? लंब। बी सी क्या हो जाएगा? आधार। और क्या हो जाएगा? ए सी क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं है। देखिए एक चीज, जो ये लंब होती है, ये जो कोण, ये जो होती है क्या चीज है? क्या चीज? कोण। कोण कभी बदलती नहीं है। ध्यान से सुनिए, कोण कभी बदलती नहीं है। बदलता क्या चीज है? बदलता आपका ये है लंब और आधार, यानी कि क्या चीज? परपेंडिकुलर, और जो बेस होती है ये कभी बदल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमसे ये कोण पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल है और पूछेगा, ये एंगल लेकर चलेंगे, ये कोण मान लेते हैं हम कितना? 30 अंश मान लेते हैं। कितने अंश का? 30 अंश। तो इसके सामने का जो कोण होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये पूछता हमको, तो इसके सामने का जो कोण होगा ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। कोण का होगा वही रहेगा। और जब ये पूछ रहा है तो हम लोग का ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार बता देते हैं आपको। ठीक है, फिर से एक बार इसको पूरा मिटा कर आपको बता देते हैं। ठीक है, पूरा आपको हम क्या करते हैं, एक बार मिटा कर पूरा बढ़िया से बता देते हैं, फिर से एक बार बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, ठीक है, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हम लोग के पास एक क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, ये हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या है? ये हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल वो होता है कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री की होती है। क्या होती है? एक कोण 90 डिग्री की होती है, यानी कि इस कोण को हम क्या कर लेते हैं कि 90 अंश मान लेते हैं। कितने अंश का? 90 अंश का मान लेते हैं। और इस कोण का, क्योंकि जो भी त्रिभुज बनाते हैं उसका कुछ नाम होता है, नाम हम दे देते हैं क्या चीज? इसको दे देते हैं ए, और इसको दे देते हैं बी, और इसको दे देते हैं क्या चीज? सी। अब कहेंगे कि सर जी जो ए बी और सी, देखिए ए बी सी, यदि
ट्रेंगल हम लोग ये लेके चलते हैं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है और कोण ये लेके चलेंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं कोण थीटा है, ठीक है, तो ये लेके चलेंगे तो इस कोण के सामने का जो भी ट्रेंगल होगा यानी कि जो भी लाइन होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है यानी कि लंब होती है, इसे बोलेंगे लंब, ठीक है, इसे बोलेंगे लंब और इसे बोलेंगे आधार यानी कि इसे बोलेंगे बेस, और ये होती है हम लोग की क्या चीज, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को ये हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, इसे बोलते हैं आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं है। और यदि मान लीजिए कि ये एंगल लेके चलते हैं, इसे मान लेते हैं ये कोण क्या है, फाई है, और ये जब एंगल लेके चलेंगे तो इस कोण के सामने का ये क्या हो जाएगा, हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये कोण का कोण वही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं तो इसमें एक आता है तीन साइन, तीन की तीन 6 साइन होती हैं, कितने होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री 6 साइनों से ये क्या कर चलता है, ठीक है, तो एक होता है पहला देखिए साइन, ठीक है, क्या होती है, साइन थीटा, साइन थीटा, थोड़ी इसको थोड़ा सा आप बाद में लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक आप पढ़े होंगे फार्मूला, क्या पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। अब कहीं से पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्या चीज होते हैं, कोण पे बना, जब एक राइट एंगल होगा तो क्या होता है, कोण पे बना कोण शेष दोनों भुजाओं पे बने कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है, कोण पे बना कोण शेष दोनों भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कोण का स्क्वायर इक्वल टू किसका, लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर, ये होता है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या चीज, बेस का स्क्वायर, किसका, बेस का स्क्वायर, ये चीज होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब मान लीजिए कि हमको कोई एक चीज निकालना होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह चीज AC का स्क्वायर, किसका, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस किसका, BC का स्क्वायर, मान लीजिए BC का स्क्वायर। अब यहाँ से मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए इस सबको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आ सके, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आधार दे दिया 5, क्या दे दिया, आधार दे दिया 5, और ये नहीं, ये परपेंडिकुलर दे दिया 5, और ये दे दिया हमको कितना, कितना दे दिया, 3 दे दिया, कितना दे दिया, 3, और पूछ रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए, आधार दे दिया है और लंब दे दिया, कौन पूछ रहा है, तो कौन ज्ञात करने के लिए अभी बताएं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना, बेस का स्क्वायर, ये चीज है, ठीक है। हाइपोटेनियस हमसे पूछ ही रहा है, हाइपोटेनियस हमसे पूछ ही रहा है, परपेंडिकुलर हमको दे चुका है कितना, 5 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस दे चुका है क्या चीज, 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप कर दीजिए हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये अंडर रूट नहीं रहेगा अभी। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ पे देखिए अंडर रूट को हटाएंगे तो पूरा अंडर रूट जाएगा, तो ये क्या स्क्वायर हटाएंगे, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस कितना 3 का स्क्वायर, जैसे ही ये हटेगा तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट ये हो जाएगा 25, ठीक है, अब प्लस 3 के 9। अब हमको आप जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 9 जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा, 25 और 9, 25 9 जोड़ के बताइए, ये हो जाएगा 5 4 9, ये 9 4 कितना, 9 5 कितना हो जाएगा 14, और 2 1 कितना 3, ये ना होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही होगा, कुछ और होगा, ये देखिए 9 5 14, ठीक है, 2 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 34, ये हो जाएगा। यानी कि आपका जो हाइपोटेनियस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 34, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट कितना 34, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ है तो बोलिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया। अब आपको हमको आशा है कि आपको अब इसमें से कोई भी एक, कोई 2 दे देगा और एक कोई पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इतना आप काम क्या कर सकते हैं,
कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हमको ये कोण दे देगा, मान लीजिए ये कोण मान लेते हैं 30 अंश, ठीक है, और हमसे पूछ देगा कि इसमें से पूछ देगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे ही आप बोल रहे हैं कि ये कोण पूछेगा तो इसके सामने का लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने का जो कोण होगा यानी कि ये जो होगा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ तक तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे ट्रिगोमेट्री में 6 साइन होते हैं, कितने होते हैं, 6 साइन होते हैं। वो साइन क्या होते हैं, एक होता है साइन, क्या होता है, साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। ध्यान से सुनिएगा, साइन कॉस टेन। एक होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक। उसके बाद होता है कॉट, कोसेक। उसके बाद होता है सेक, क्या होता है, सेक। उसके बाद होता है कॉट। 1 2 3 4 5 6। ध्यान देखिएगा, कुछ नहीं होता है। साइन क्या होता है, देखिए कितने होते हैं, ट्रिगोमेट्री में 6 साइन होते हैं। 6 साइन मतलब किसी चीज को दर्शाने, प्रदर्शित करने, दिखाने के लिए। क्या होता है, साइन होता है, ये होता है कास होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, और क्या होता है, काट होता है। ध्यान से सुनिएगा, इस सबको याद कर लीजिएगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, और क्या होता है, काट होता है। अब यही पे मान लीजिए कि हमको कोण ये थीटा दे दिया, कोण क्या दे दिया, थीटा दे दिया, तो इसी को कर देंगे कितना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। यदि मान लीजिए कि यहीं पे हम लोग को फाई दे दिया, क्या दे दिया, फाई दे दिया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन फाई कॉस फाई टेन फाई कोसेक फाई सेक फाई और कॉट फाई, ये कर देंगे, ठीक है। जो देगा वो क्या कर देंगे, कर देंगे। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस के लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे में कोण। ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। कास थीटा, अब बताए क्या चीज, कास थीटा। कास थीटा होता है आधार बटे में कोण, क्या होता है, आधार बटे में कोण, क्या होता है, आधार बटे में कोण, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस बटे में क्या चीज, हाइपोटेनियस। बेस बटे में हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनियस। साइन थीटा लंब बटे में कोण, कास थीटा आधार बटे में कोण, टेन थीटा लंब बटे में आधार, क्या चीज, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, क्या चीज, लंब बटे में आधार। परपेंडिकुलर बटे में क्या चीज, बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, बेस। अब देखिए यहां तक जैसे आप कर लेते हैं तो ठीक इसी का अपोजिट ये तीनों हैं, ठीक इसी का अपोजिट ये तीनों है। जैसे अब देखिए साइन का होता है क्या चीज, का परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, कोसेक का हाइपोटेनियस बटे में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटे में परपेंडिकुलर। कॉस का होता है बेस बटे में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे में क्या चीज, बेस, का हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे में बेस। अब ये देखिए टेन का होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो ये हो जाएगा बेस बटे में परपेंडिकुलर, बेस बटे में परपेंडिकुलर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ है तो बोलो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ है तो कहे, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे पूछेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब देखिए सवाल कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे दे देगा, ठीक है, कास, इसको मान लेते हैं कास 30 अंश, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 30 थीटा, थीटा है तो थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं हमारे कितना, 5, इस यहाँ पे मान लेते हैं 6, यहाँ पे मान लेते हैं 5, और यहाँ पे मान लेते हैं कितना, 4। यहाँ पे 5 मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 4। तो हमसे कहेगा कि इन सभी साइनों का मान ज्ञात करके बताइए, सभी साइनों का मान ज्ञात करके बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमको 5 और कितना 4 दिया है, तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। क्या चीज, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए अभी एक फार्मूला बताए आपको, क्या चीज, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या चीज, बेस का स्क्वायर, यही बताया है। हाइपोटेनियस हमको दे दिया कितना, इसका स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल टू, ये यही हमको निकालना है परपेंडिकुलर, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। बेस हमको दिया कितना, 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे पहले हम रख ही देते हैं, क्या कि आपको समझ में आएगा। 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा इक्वल टू, इसको करेंगे
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना, इसको करेंगे तो 16 होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इस साइड लेके जाते हैं, यानी कि लिख सकते हैं इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस कितना 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसका तो ये माइनस करके बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी माइनस करके बताइए कितना होगा, चलिए कितना होगा बताइए। तो देखेंगे कि 25 में से जब 16 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, यही होगा। जब 9 होगा तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, क्या चीज है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का जब परपेंडिकुलर निकलना स्क्वायर है तो ये पूरे पूरा अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि P का यदि परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3। अब देखिए अब इसको कैसे निकालते, ये आ गया 3। अब इस पूरे का काम खत्म। अब हमसे पूछेगा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कितना साइन थीटा। अभी बोल रहे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है 3, अब हाइपोटेनियस कितना है 5, कितना होगा 5, ये हो गया ठीक है। अब आता है cos थीटा, किसका cos थीटा, किसका आता है cos थीटा। cos थीटा का होता है बेस बटे में हाइपोटेनियस, क्या है बेस बटे में हाइपोटेनियस, बेस बटे में हाइपोटेनियस, बेस हम लोग कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, ये हो जाएगा कितना आपका 4 बटे में 5। अब आ जाएगा tan थीटा, किसका tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, ये हो जाएगा 4। अब देखेगा कोसेक, कितना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कितना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बटे में बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बटे में परपेंडिकुलर, ठीक इसका अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा 5 बटे में 3। और उसके बाद आता है कितना, उसके बाद आता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बटे में बेस, हाइपोटेनियस बटे में बेस, ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे में बेस, यानी कि हाइपोटेनियस 5 है और बेस कितना हम लोग का 4 है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉट थीटा, कितना होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है आपका बेस बटे में परपेंडिकुलर, बेस बटे में परपेंडिकुलर, बेस आपका कितना है 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो यानी कितना हो जाएगा 4 बटे में 3। आशा करते हैं यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। आज तक है, आज हम क्या करते हैं यहीं पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे चलेंगे और पूरा इसमें डिटेल चलेंगे और एक एक क्लास को पूरा आप ध्यान से देखिएगा। इसका एक हम क्या करेंगे एक प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एक एकदम बेसिक से देखते जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एग्जाम हो या कंपटीशन का हो या तो कोई भी एग्जाम हो, आप इससे एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं, पूरा डिटेल लेके चलेंगे, ठीक। यहाँ तक आप पूरा इससे जितने क्वेश्चन बनने वाले होंगे पूरा बनाएगा। नो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स के नीचे आपका ओपन रहेगा, कमेंट कीजिएगा, पूरा उसमें हम बताने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी के जस्ट आगे चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।